जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपका आने वाला समय भी मंगलकारी होगा। मैं फैमिली एस्ट्रो से सविता और आपके जीवन के लिए शुभ दिनों के लिए कामना करती हूँ, क्योंकि जिस तरह से ग्रह नक्षत्र अपना बदलाव कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमें आने वाले समय पर कुछ न कुछ परेशानियाँ उत्पन्न हो सकती है। तो आशा करती हूँ आपका सभी का जीवन मंगलमय रहे। और क्योंकि जिस तरह से अभी नासा की एक रिपोर्ट आई है उसमें कहीं न कहीं इस तरह से संकेत दिए हैं कि आने वाले समय पर, क्योंकि जो तिथि उन्होंने बताई है वो 28 मई की तिथि है और साथ में जो कि 13 और 14 जून की तिथि है, जिसमें सोलर प्लैनेट में इस तरह की अ, एक इस तरह से एक्टिवेट हो रहा है कि वो बिजली को हमारे इलेक्ट्रॉनिक जो भी हमारे जिस जैसे कि हम मोबाइल यूज़ करते हैं या हमारे जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड जो हमारी चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं बाधित हो सकती है। और आने वाले समय पर कुछ न कुछ चुंबकीय जो हमारे ज़मीन के अंदर है उसको भी प्रभावित कर सकती है, क्योंकि ऊपर बैठा हुआ सूर्य ग्रह कहीं ना कहीं पूरे ही ब्रह्मांड में इस तरह का एक जो कि एक चुंबकीय तत्व को कहीं न कहीं बैलेंस बनाकर रखने वाला है। और अगर वो बाधित होता है तो कहीं न कहीं उससे हमारी पृथ्वी कहीं न कहीं घूमती कुछ डिसबैलेंस होती हुई नज़र आती है। तो क्योंकि चेतावनी दी है, क्योंकि विज्ञान जगत ने इस तरह की चेतावनी दी है, तो हमारा उस पर सोच विचार करना ज़रूरी है। साथ में ग्रहों की भी इस तरह की श्रृंखला बन रही है कि बार-बार योग परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं। तो आने वाले समय तो कुछ हमारे लिए उथल-पुथल वाले हैं ही, क्योंकि कुछ समय अचानक से हमें किस तरह का सामना करना पड़ सकता है। तो क्योंकि राहु ग्रह जो है कि वो अचानक से कुछ कोई भी चीज़ हमारे सामने प्रकट कर देते हैं और जो हमने सोचा भी ना हो, वो हमारे परिस्थिति हमारे सामने उत्पन्न हो जाती है। आप देख ही रहे हो कि पिछले जो भी हमारा समय बीता है उसमें किस तरह से माहौल गया है। और आने वाला समय पर भी हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि किस तरह का माहौल, किस तरह की परिस्थितियां हमारे सामने उत्पन्न हो सकती है। आप लोग देख रहे हो कि कोरोना के किस तरह से केस हमारे सामने दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। आने वाले समय पर कहीं ना कहीं अगर तिथि की बात की जाए तो अगस्त के बाद कहीं ना कहीं हमारी कोरोना के सिलसिले में कुछ परिस्थितियां खराब होती हुई नज़र दिखाई देगी, जिसमें कि अगर हमने अपने आप में ध्यान नहीं रखेंगे तो वह परिस्थितियां बढ़ सकती हैं, हमारे लिए परेशानी का कारण बन सकती है। तो जिस तरह से ग्रह का अभी आने वाले समय पर जो कि 6 जून है, वो कहीं न कहीं ऐसी तिथि है जो कि जिसमें कुछ ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है। जैसे कि बुध है, बुध गुरु के साथ मिथुन राशि में प्रवेश कर रहे हैं, तो कि ग्रह योग बना रहे हैं। और जो कि मंगल और केतु सिंह राशि में जाकर कहीं न कहीं अग्नि तत्व को बढ़ा रहे हैं, क्योंकि जो मंगल है वो भी क्रूर ग्रह है और केतु है वो भी मंगल का ही काम करता है। तो दोनों दोनों ग्रह कम से कम अग्नि तत्व हैं। और साथ में सिंह राशि भी क्रूर एक, क्योंकि सूर्य की राशि है सिंह राशि और वो भी एक अग्नि तत्व ही के बढ़ाती है। तो आने वाले समय पर कुछ न कुछ इस तरह का हमारे सामने परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है, जो कि जो वैज्ञानिक जनक जगत बोल रहे हैं कि हमारे सोलर प्लैनेट पर किस तरह के जो उसमें रेडिएशन निकल रहे हैं, जो कि जो उसमें किरणें निकल रही है वो हमारे लिए किस तरह से हानिकारक हो सकती है। क्योंकि जब वो पृथ्वी के टकराएंगी या नज़दीक जाएंगी तो किस तरह से हमारे लिए परिस्थिति उत्पन्न कर सकती है। तो हमें पहले से ही सचेत रहना चाहिए और अपने आप में उन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि अगर बिजली बाधित होती है या हमारा इलेक्ट्रॉनिक सामान कहीं ना कहीं बाधित होता है तो हमें किस तरह से अपने आप की तैयारी रखनी चाहिए। तो हमें उस चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए। आशा करती हूँ कि वो ये सब चीज़ें ना हो, क्योंकि ये चीज़ें सुनकर भी हमें थोड़ा डर लगता है। अगर आप सोच सकते हो कि लाइट चली जाए या या इस तरह की परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाएगी, कई दिनों तक लाइट ही नहीं आई, या हमारा जो हम आज इतना मोबाइल से या इलेक्ट्रॉनिक सामान से इतना जुड़ चुके हैं वो अगर हमारे से अलग हो जाए तो हमारी परिस्थिति किस तरह की हो सकती है, क्योंकि हम हर चीज़ के लिए इन पर आश्रित हो गए हैं। अगर वो हमसे
दूर किए जाएं तो हमें किस तरह का हमारे परेशानियां हो सकती है। हम पुराने समय को देख कर या सोच कर कि किस तरह से वो काम करते थे, हमें उस रूप में किस तरह से ढलना पड़ेगा। तो हमें उन पर उन सब चीज़ों में ना जाना पड़े, तो अपने आप को थोड़ा सा तैयार करके रखना चाहिए कि अगर इस तरह की परिस्थिति आ जाती है तो, क्योंकि प्रकृति के साथ क्योंकि ये पहली घटना नहीं है, क्योंकि कुछ सालों में इस तरह की घटना होती रहती है। आप लोग अगर सिर्फ रिसर्च करोगे गूगल पर तो आपको ये इस तरह की घटनाएं आपको नज़र आ जाएगी। लेकिन कहीं पर तो कहीं इस तरह की घटना घटित होगी ही, अगर भारत में नहीं हुई ना होगी तो कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए इस तरह का चेतावनी भरा समय रहने वाला है। तो आशा करती हूँ कि भारतवर्ष में इस तरह की घटनाएं घटित ना हो, क्योंकि हम लोग धर्म से जुड़े हुए हैं, परमात्मा से जुड़े हुए हैं। क्योंकि आप देखते हो कि भारत में सबसे ज़्यादा धार्मिकता में जीने वाले हैं, क्योंकि हम संस्कृति से जुड़े हुए लोग हैं। तो कहीं ना कहीं हमें उन सभी चीज़ों का, परेशानियों का कम से कम सामना करना पड़ता है, जो कि पश्चिमी देश है उनको ज़्यादा उस चीज़ों का सामना करना पड़ता है। आप देख ही रहे हो कि किस तरह से जल तत्व एक्टिवेट होने की वजह से पूरा का पूरा किस तरह से उनका तांडव मचाया हुआ है पानी ने, कि जल प्रलय जैसी परेशानियां उत्पन्न हो रही है। आप देख रहे हो कि किस तरह से अचानक से बादल फट जा रहे हैं, अचानक से बारिश आ रही है, तूफान उत्पन्न होए जा रहे हैं। तो किस तरह से हमारे जीवन में परेशानियां उत्पन्न कर रहे हैं। अगर इसी तरह से अगर जब हम देखा जाए तो आने वाले समय पर जब अग्नि तत्व एक्टिवेट होगा तो हमारे जीवन पर किस तरह से प्रभाव जाने वाला है, क्योंकि मंगल भी अग्नि तत्व है और सिंह राशि भी अग्नि तत्व है और केतु भी अग्नि तत्व का ही काम करते हैं। तो इनका मिला जुला स्वरूप हमारे सामने किस तरह से, क्योंकि आप सोच सकते हो कि जब अगर आपके जीवन में अनचाहे इस तरह से अग्नि तत्व बढ़ जाता है तो आपका मानसिक संतुलन किस तरह से होने वाला है। तो हमें पहले से ही जब पता है कि अग्नि तत्व बढ़ने वाला है तो अपने आप को मेडिटेशन के तहत जाकर अपने आप को मन में शांति रखकर उन सब चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत रहेगी। तो हमें पहले से ही तैयार रहना चाहिए कि, क्योंकि अचानक से बुध और गुरु के साथ समीकरण होने से भी हमारी वाणी पर कुछ न कुछ, क्योंकि मेष राशि में जो कि वो भी मंगल की ही राशि है मेष राशि, उसका जो नक्षत्र में जा रहे हैं बुध, कहीं ना कहीं वो जल्दबाजी में है। बुध चंचल ग्रह है और वो जल्दबाजी में को हमारी वाणी में इस तरह का प्रभाव आ सकता है कि हम अग्रेसिवनेस में कोई भी बात इस तरह की कह दें जो कि अन्य लोगों को ठेस पहुंच सकती है। तो हमें अपनी वाणी पर कंट्रोल करने की ज़रूरत होगी, क्योंकि धर्म से रिलेटेड, क्योंकि गुरु है, कहीं ना कहीं बैलेंस बनाने के लिए हमारे जो भी लोग हैं, जो अग्नि तत्व से रिलेटेड लोग हैं, वो कहीं ना कहीं गुस्से में आहत होते हुए नजर आएंगे। तो हमें पहले से ही अपने आप को, अगर हमारी अग्नि तत्व राशि है या हम इन सब चीज़ों के हैं, तो हमें शांत रहने की ज़रूरत है, ताकि हमारे जीवन में हमारा गुस्सा कंट्रोल हो, हमारे जीवन में वो सभी परेशानियां ना हो कि जो आने वाले समय पर जो ग्रह हमारे साथ चाल खेलने वाले हैं या हमारे साथ जीवन में होने वाला है, तो हम उस जब हमें पता है कि भाई ये चीज़ होने वाली है, तो हम अपने आप को पहले से ही तैयार करके रखें कि हाँ, अगर हमारे जीवन में अग्नि तत्व बढ़ने वाला है तो हमें अपने आप को शांत रखकर अपने मेडिटेशन के तहत अपनी उस जो हम ऊर्जा है उसको किसी और दिशा में बढ़ाकर हम आगे बढ़ सके, ताकि अगर हम मेडिटेशन करते हैं तो इस समय पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा उसमें लाभ प्राप्त हो सकता है। और मेडिटेशन एक ऐसा जरिया है जिससे कि हम अपने आप को साक्षात्कार करते हैं और अपने जीवन अपने आप को जानने का मौका मिलता है, और साथ में आप जो अचीवमेंट चाहते हो वो भी आपको प्राप्त हो सकती है। क्योंकि मेडिटेशन ही एक ऐसा माध्यम है जो कि हमारे इस जन्म से लेकर पिछले जन्म का भी हमारे सामने जो भी लेखा जोखा है वो हमारे प्रदर्शित कर सकता है। तो हमें अगर अपने आप को जानना है, अपने लोगों को पहचानने की ज़रूरत है, तो हम मेडिटेशन के तहत अपने जीवन में खुशहाली ला सकते हैं। क्योंकि ये वो समय है जब हम परमात्मा से जुड़कर अपने आप में खुशहाली ला सकते हैं। क्योंकि जो भी आने वाला समय है वो कहीं ना कहीं हमें इन चीज़ों के लिए आग्रह करता है कि हम
इन सब चीज़ों में जाएं और परमात्मा से जुड़ें, ताकि जिस उद्देश्य के लिए हमारा जन्म हुआ है वो उद्देश्य हमारा पूरा हो और हम परमात्मा से जुड़ें। क्योंकि जब भी कोई हम अगर गलत रास्ते पर चल बैठते हैं तो अन्याय कर बैठते हैं हम अपने आप के साथ ही। क्योंकि जिस उद्देश्य के लिए परमात्मा ने हमें जन्म दिया है कि 84 लाख योनियों के बाद जो हमारा जन्म होता है, उसमें अगर हम गलत चाल चलन में या किसी भी गलत तरीके में अपने विचारों को डालते हैं तो वो हमारे लिए ठीक नहीं है। हम जो भी हमने पिछले जन्म में अगर कोई गलती की है तो वो हमें सुधारने के लिए हमें ये जन्म दिया गया है। अगर हम इस जन्म में नहीं सुधार पाए तो शायद आने वाला समय हमें वो मौका भी ना दे, क्योंकि ये कलयुग का अंत वाला समय चल रहा है। अगर हम अभी भी नहीं संभले या अपने आप में बदलाव नहीं किया तो हो सकता है वो अगला जन्म हमारा हो या ना हो। क्योंकि अगर होगा भी तो हमें पता नहीं कितने और साल उन सब चीज़ों से गुजरना पड़ेगा और हमारे लिए परेशानी का कारण हो जाएगा। क्यों ना है, जब हमें पता है कि भाई हमारा जन्म किस उद्देश्य के लिए हुआ है तो अपने उद्देश्य को जानकर अपने कर्मों को संतुलित कर कर आगे बढ़ें तो शायद जीवन में आने वाले जो हमें, क्योंकि सोचने समझने की शक्ति इंसानी जगत को ही है और इसीलिए कहते हैं कि इंसानी जगत का जो इंसानी जन्म लेता है उसको शायद सबसे पवित्र योनि माना जाता है, क्योंकि इसमें सोचने समझने की शक्ति होती है। तो इसीलिए आशा करती हूँ कि आप को मेरी बात अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी तो इसको शेयर कीजिए ताकि और लोगों को भी अच्छी जो परेशानियाँ आएंगी उससे आग्रह उनसे सचेत हो और उन किसी भी जीवन में अपने जीवन में खुशहाली लाने के लिए इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अपने जीवन में खुशहाली लेकर आए। जय हिंद, जय भारत।